जोई ने पेरिस्कोप को वेंटिलेशन से बाहर निकालकर चारों ओर एक नजर डाली। बाहर चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा था। लग रहा था ये किसी भीषण बमबारी का नतीजा है। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। जोई वापस आई और अपनी माँ से पूछा, क्या ब्रीदर्स ने सबको खत्म कर दिया है? मगर उन्हें हमसे इतनी नफरत क्यों है? इस पर क्लेयर ने कहा, वो हमसे नफरत नहीं करते, वो बस हमें खतरा समझते हैं क्योंकि वो हमसे अलग हैं। इन्हीं बातों के बीच जोई ने देखा कि एक चूहा उनके कैन फूड की दावत उड़ा रहा था। जोई फौरन अपने पिता रे को वहाँ बुला लाई। इससे पहले कि वो चूहा भाग जाता, रे एक चाकू लेकर उसे मारने आगे बढ़ा, लेकिन उसके चूहे पर हमला करने से पहले ही वो दुबक गया और टेबल पर रखे लालटेन को गिराता हुआ नीचे कूद गया। वो चूहा अपने बिल की तरफ भागने लगा, लेकिन वो बिल में घुस पाता उससे पहले ही क्लेयर ने उसे लोहे के रेंच से मारकर उसकी चटनी बना दी। पर तभी उन्होंने देखा कि चूहे ने टेबल पे लालटेन गिरा दी थी, जिससे लकड़ी के उस टेबल ने आग पकड़ ली थी। वो टेबल धू धू कर जलने लगा। ये देख रे फौरन पानी लेने दौड़ा और क्लेयर पर्दे से पीट पीट कर उस आग को बुझाने लगी। रे जब तक पानी लेकर आया तब तक टेबल ने भीषण आग पकड़ ली थी। पानी मारकर और कपड़े से पीट पीट कर उन्होंने जैसे तैसे आग को बुझाया, लेकिन इस आग ने पूरे बंकर में धुआं धुआं कर दिया था। कुछ समय बाद जब सब शांत हुआ तभी उन्होंने देखा कि ये धुआं वेंटिलेशन से बाहर निकल रहा था। वे सभी घबरा गए क्योंकि धुआं उनके वहां होने का भेद खोल रहा था। वो ब्रीदर्स की नजर में आ सकते थे, अब उनकी जान पर बनाई थी। इस हालात को देख क्लेयर को बीते कल की एक घटना याद आ गई। वो एक आम दिन था जब क्लेयर और रे अपनी बेटी जोई के साथ खुशनुमा पल बिता रहे थे। तभी अचानक उन्हें बाहर कोई शोर सुनाई दिया। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो बाहर अफरा तफरी मची थी। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। रे और क्लेयर के पड़ोसी भी उन लोगों में शामिल थे। क्लेयर ने पड़ोसी से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वे इतने जल्दी में थे कि उन्होंने रे और क्लेयर की बातों का जवाब ही नहीं दिया। वहीं पड़ोसी का बेटा जोई भी अपना सामान पैक कर रहा था। क्लेयर ने जोई से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब जोई ने कहा, मेरे पापा के फ्रेंड एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं, वो घर आए थे। उन्होंने कहा कि एक वायरस फैल चुका है, वो लोगों को बुरे लोगों में बदल देता है। लेकिन तभी जोई की माँ वहाँ आ गई और उसे खींच कर ले जाने लगी। क्लेयर ने उससे पूछा कि आखिर जोई कौन से वायरस की बात कर रहा है, लेकिन जोई की माँ ने कहा, अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी बेटी को लो और जितना हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ। ये सुनकर रे और क्लेयर दहशत में आ गए। इसी के साथ कहानी अपने वर्तमान समय में लौट आई। क्लेयर और जोई के चेहरे में वही दहशत इस वक्त भी नजर आ रही थी। वो ये सोचकर कांप रहे थे कि अब तो ब्रीदर्स ने धुएं को देख लिया होगा और उन्हें इस जगह की भनक मिल चुकी होगी। पर रे ने ये कहकर उन्हें शांत किया कि शाम हो चुकी है, शायद ब्रीदर्स धुएं को देख नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने तसल्ली करने के लिए दूरबीन से बाहर झांक कर देखा। बाहर तो धुएं का पूरा गुब्बार उठा हुआ था। ये देख क्लेयर की बेचैनी बढ़ गई। उसे पूरा यकीन था कि ब्रीदर्स ने उन्हें देख लिया होगा। क्लेयर की बेचैनी बढ़ते देख रे ने कहा, शांत हो जाओ क्लेयर, नियम मत भूलो, हमें किसी भी सिचुएशन में शांत रहना है और गुस्से और डर पर कंट्रोल रखना है। और वैसे भी ब्रीदर्स यहाँ आ भी गए तो इस अंडरग्राउंड बंकर में भला वो हमें कैसे देख पाएंगे। तभी क्लेयर ने कहा, अगर धुआं उठा है तो आसपास राख भी जमा हुआ होगा। ब्रीदर्स ने अगर उसकी छानबीन की तो उन्हें यहाँ हम तक पहुँचने का क्लू भी मिल सकता है। इस बार रे ने भी इस पर चिंता जताई। वे उस राख को हटाने बंकर से बाहर जाने लगे। हालांकि ये नियम के विरुद्ध था, पर इस खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जाने से पहले क्लेयर ने जोई से कहा, जोई मुझे प्रॉमिस करो, बाहर से तुम्हें हमारी चाहे आवाज आए या कुछ भी हो जाए, तुम्हें बंकर से बाहर नहीं निकलना है। जोई से ये वादा लेकर क्लेयर और रे बंकर से बाहर निकल गए। इस दौरान जोई दूरबीन से उन पर नजर रखे हुई थी। क्लेयर और रे जल्दी जल्दी राख को साफ करने लगे। तभी अचानक ही जोई को कुछ ऐसा दिखा जिससे एक पल के लिए उसकी सांसें ही हलक में अटक गई। जंगलों से उसे कोई उनकी ही तरफ आता नजर आया। जोई जोर जोर से चिल्लाकर अपने मम्मी पापा को आवाज देने लगी कि ब्रीदर्स आ रहे हैं, लेकिन रे और क्लेयर को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जोई के पास कोई चारा नहीं बचा। अपने हौसले को बांधकर वो भी बंकर से बाहर निकल आई, लेकिन रे और क्लेयर आसपास उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। डरी सहमी जोई चिल्ला चिल्लाकर अपने मम्मी पापा को आवाज देने लगी। तभी पीछे से किसी ने जोई का मुंह दबोच लिया। खुशकिस्मती से वो क्लेयर थी, उन्होंने भी ब्रीदर्स को आते हुए देख लिया था। क्लेयर और रे जल्दी जोई को लेकर बंकर के अंदर घुस गए और दरवाजे को जंजीरों से अच्छी तरह लॉक कर दिया। तभी उन्होंने ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी। लग रहा था जैसे कोई ऊपर गश्त लगा रहा हो। कदमों की आहट बता रही थी कि वो ब्रीदर अकेला है। डरे सहमे रे और क्लेयर जोई को लेकर दबे पांव बंकर के अंदर की ओर बढ़ने लगे। शायद अब तक उस ब्रीदर को भनक नहीं लगी थी कि नीचे कोई बंकर भी है। रे और क्लेयर दोनों एकदम खामोश थे, पर तभी जोई की गुड़िया की रस्सी खींचते हुए एक पाइप के स्क्रू में अटक गई। स्क्रू धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। ये देख रे और क्लेयर की सांसें अटक गई, क्योंकि वो रस्सी गुड़िया में लगी आवाज वाली स्विच से जुड़ी थी। अगर वो स्क्रू से छूट जाती तो गुड़िया जोर से बोल उठती और उनका अब तक जिंदा बचना एक खौफनाक अतीत बन जाता। रे और क्लेयर कुछ कर पाते उससे पहले ही स्क्रू एक झटके से निकल गया और उसी पल गुड़िया के अंदर से आवाजें आने लगी। रे ने फौरन उस गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर से स्पीकर निकालकर तोड़ दिया, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। ब्रीदर को अब उनकी मौजूदगी की भनक लग चुकी थी। अगले ही पल ब्रीदर ने बंकर का दरवाजा ढूंढ लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो दरवाजा मजबूत जंजीरों से कसकर बंद था, लेकिन ब्रीदर की भयानक ताकत के सामने वो जंजीरें एक एक कर ढीली पड़ने लगी। ये देख रे तेजी से अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा, लेकिन वो पाइप मजबूती से जड़ा हुआ था। रे को उसे निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही थी। तभी क्लेयर ऊपर पहुंची, दरवाजा थामने की कोशिश की, लेकिन ब्रीदर की ताकत ने जैसे सब कुछ बेबस कर दिया था। दरवाजा अब बस खुलने को था। तभी रे दौड़ता हुआ आया, हाथ में लोहे का पाइप लिए
और ठीक उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक साया नजर आया, एक ब्रीदर जिसकी आंखें किसी पीली बल्ब सी चमक रही थी, मानो अंधेरे में मौत टकटकी लगाए देख रही हो। पर रे ने बिना एक पल सोचे उस पर पाइप से हमला कर दिया, घातक तेज बेकाबू हमले जिससे वो ब्रीदर पीछे गिर पड़ा। रे ने झट से वही पाइप दरवाजे में फंसाया और दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। इस दौरान रे बहुत ज्यादा हाइपर हो चुका था, न जाने उसे क्या होता जा रहा था। लग रहा था वो गुस्से से फट पड़ेगा, पर क्लेयर ने उससे कहा, शांत हो जाओ रे, अब सब ठीक है, अब वो अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर रे ने खुद को संभाला, फिर वे सभी नीचे आकर बैठ गए। हालांकि अब वो ब्रीदर दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वो अब भी वहीं मंडरा रहा था। रे और क्लेयर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्रीदर करना क्या चाहता है। तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। देखते ही देखते पूरा बंकर हिलने लगा। रे और क्लेयर समझ गए कि उस ब्रीदर ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। दीवारें कांप रही थी, लग रहा था मानो ऊपर कोई भारी वाहन चल रहा हो। रे का चेहरा सर्द पड़ गया, उसकी आंखों के सामने अतीत का वो डरावना मंजर घूमने लगा। वो दिन जब उन्हें इस वायरस के बारे में पहली बार पता चला था। रे और क्लेयर भी बाकी लोगों की तरह जोई को साथ लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे बस शहर के बॉर्डर को पार करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा बॉर्डर पर भारी पुलिस घेराबंदी थी। स्पीकरों से लगातार चेतावनी दी जा रही थी, एक अज्ञात वायरस फैलने से महामारी का खतरा है, कृपया सभी नागरिक तत्काल अपने घर लौट जाएं, शहर सील कर दिया गया है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। इस ऐलान को सुनकर रे और क्लेयर तुरंत जोई को साथ लेकर कार से बाहर निकले ताकि हालात का अंदाजा लगा सके। तभी अचानक पास की पहाड़ियों से एक बड़ा पत्थर उनकी कार पर आ गिरा। वे बुरी तरह घबरा गए, पहाड़ हिल रहा था, ऊपर से चट्टानों के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। वो मंजर कयामत से कम नहीं लग रहा था। ठीक वैसा ही मंजर अब वर्तमान में बंकर के अंदर भी था। ब्रीदर्स के डर से रे, क्लेयर और जोई कांप रहे थे और फिर दरवाजा टूट गया। ब्रीदर्स भीतर घुस आए। उन्हें देख रे और क्लेयर जोई को लेकर पीछे हटने लगे। उनका काला भेष और पीली चमकती आंखें किसी प्रेत सा दिखाई पड़ रहा था। जोई ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके मुंह से एक दहशत भरी चीख निकल गई। तभी क्लेयर ने झट से पास पड़ा लैंप उठाया और उसे फेंककर उनके और अपने बीच मौजूद पर्दे में आग लगा दी। आग की लपटें भभक उठी। रे और क्लेयर ने मिलकर पास की रैक को खींचकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया और वे सभी तेजी से बंकर के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागने लगे। हालांकि क्लेयर जानती थी ये रुकावट सिर्फ कुछ पलों की ही मेहमान है। ब्रीदर्स को ज्यादा देर तक रोक पाना नामुमकिन था। उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें वेंटिलेशन दिखाई दिया। उन्होंने वेंटिलेशन से होकर भागने का तय किया। रे ने पहले क्लेयर और जोई को वेंटिलेशन से बाहर निकाल दिया, उसके बाद खुद भी ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बदकिस्मती से रे उस वेंटिलेशन में फिट नहीं हो रहा था। उसका चौड़ा कंधा उसे रोक रहा था। वक्त कम था और ऐसे हालात में रे को बचने का बस एक तरीका सूझा। उसने जोर लगाकर अपने कंधे की हड्डी ही तोड़ डाली। एक पल को तो रे दर्द से छटपटा उठा, पर खुद को संभालते हुए वो वेंटिलेशन में घुस गया। क्लेयर अपना पूरा जोर लगाकर उसे ऊपर खींचने लगी। रे बस बाहर निकलने ही वाला था कि तभी नीचे से एक ब्रीदर ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। रे समझ गया अब उसका बच पाना नामुमकिन है। उसने क्लेयर की आंखों में देखा और कहा, याद है ना हमने क्या तय किया था, जोई की रक्षा करना। उसी पल ब्रीदर्स ने उसे नीचे की ओर खींच लिया, लेकिन रे में कोई घबराहट नहीं थी। उसने ब्रीदर्स की ओर घूरते हुए जैसे दहाड़ लगाई, आओ देखो तुम में कितना दम है। अगले ही क्षण ब्रीदर्स उस पर टूट पड़े। क्लेयर ने यह मंजर देखा, उसका कलेजा फटकर रह गया। रे को इस तरह जाते देखना, उसे छोड़कर जाना उसके लिए नामुमकिन था। पर जोई की खातिर क्लेयर खुद को काबू में रखकर वहां से भाग निकली। ब्रीदर्स मौत बनकर उनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन उनसे बचते बचाते क्लेयर और जोई जंगल के रास्ते भागते हुए आखिरकार एक खुली सड़क पर आ पहुंचे। वे अब शहर के बॉर्डर पर मौजूद टनल के नजदीक थे। उन्हें लगा शायद अब वो बच जाएंगे। उसी पल पीछे से एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। क्लेयर ने मुड़कर देखा, वो आर्मी हेलीकॉप्टर था, यानी सुरक्षा, राहत, उम्मीद। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बिना किसी चेतावनी के क्लेयर और जोई उसी हेलीकॉप्टर से भागने लगे और अगले ही पल हेलीकॉप्टर से एक जाल छोड़ा गया जिसने उन्हें झपटकर कैद कर लिया। क्लेयर और जोई उस जाल में फंसी बुरी तरह से छटपटा रही थी। बचने की हर कोशिश नाकाम जा रही थी और तभी एक खौफनाक मंजर उनकी आंखों के सामने उभरा। ब्रीदर्स का एक पूरा दल धीरे धीरे उनके चारों ओर घेरा कसने लगा। क्लेयर और जोई की आंखों में डर और हैरानी थी। उसी पल एक गहरे राज से पर्दा उठा। ब्रीदर्स कोई एलियन, कोई राक्षस या वायरस पीड़ित लोग नहीं थे, बल्कि वे थे सैनिक, मिलिट्री के सोल्जर्स जो गैस मास्क पहने हुए थे और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए। वही ग्लासेस जिनकी आंखों जैसी पीली चमक अब तक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का जीव दिखा रही थी। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर आर्मी सोल्जर्स क्लेयर और जोई के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे। इसका जवाब छुपा है पास्ट की उसी घटना में, जब रे और क्लेयर जोई के साथ शहर छोड़ने के लिए शहर के बॉर्डर यानी कि घाटियों के पास आ पहुंचे थे और उन्हें वहां पहाड़ कंपकपाता हुआ नजर आ रहा था। तभी अगले ही पल उन पहाड़ियों के पीछे से निकलकर मिलिट्री के 2 फाइटर जेट्स शहर की ओर बढ़े और शहर में बमों की बारिश करके पूरे शहर को शमशान में बदल दिया। रे और क्लेयर के साथ साथ बॉर्डर पर खड़े तमाम लोग ये मंजर देख जैसे सदमे में आ गए। इसके बाद वो जेट प्लेन्स बॉर्डर की ओर ही मुड़ने लगे। ये देख सारे लोगों में भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पर रे और क्लेयर जानते थे कि वो कहीं भी भाग ले, बम के धमाकों से नहीं बच पाएंगे। तभी क्लेयर को याद आया कि वहाँ पास ही मौजूद एक एलिमेंट्री स्कूल के पास एक अंडरग्राउंड बंकर मौजूद है। रे और क्लेयर जोई को लेकर फौरन उस बंकर की तरफ भागे और बम धमाके से बस चंद सेकंड पहले बंकर के अंदर घुस गए और बाल बाल बच गए। आखिर क्या वजह थी कि मिलिट्री मासूम लोगों की जान लेने पे तुली थी?
दरअसल ये वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता जा रहा था, जिससे अब खुली हवा में सांस लेने से भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। ये इन्फेक्शन रे और क्लेयर के शहर में पूरी तरह फैल चुका था, इसलिए मिलिट्री ने शहर के सारे लोगों को ही खत्म कर दिया था। लेकिन खुशकिस्मती से क्लेयर और रे ने सही समय पर बंकर में शरण ले ली थी, जिसकी बदौलत उनकी जान बच गई। लेकिन बंकर का दरवाजा बंद करते वक्त क्लेयर का हाथ जख्मी हो गया था। क्लेयर ने देखा कि उसका जख्म काला पड़ता जा रहा था और खून भी काला हो चुका था, यानी कि क्लेयर, रे और जोई भी इन्फेक्ट हो चुके थे। यही वजह थी कि वर्तमान समय में मिलिट्री उन्हें खत्म करने पर तुली हुई थी, क्योंकि इस वायरस से संक्रमित लोग धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। उन्हें तेज गुस्सा आता और वो किसी भूखे जानवर की तरह हिंसक हो जाते। लेकिन क्लेयर, रे और जोई अलग थे। उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया था। उन्होंने इस वायरस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके भीतर की इंसानियत अब भी जिंदा थी, लेकिन मिलिट्री अब भी उन्हें खतरा समझती थी। क्लेयर अब सोल्जर से अपनी और अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगी, पर उनके दिल पत्थर हो चुके थे। उन्हें क्लेयर और जोई की आंखों में इंसानियत नहीं, बस इन्फेक्शन दिख रहा था। उन्होंने क्लेयर और जोई पर गन तान दी और अपने कमांडर के आदेश का इंतजार करने लगे। लेकिन उस आदेश के आने से पहले ही किसी ने कमांडर की गर्दन चीर डाली। वो कोई और नहीं था, रे था, जो अब पूरी तरह खूंखार बन चुका था। दरअसल बंकर में रे मरा नहीं था, बल्कि वो अपने आपे से बाहर आ गया और खूंखार होकर उसने सारे सोल्जर्स का ही शिकार कर लिया था और अब वो अपने परिवार को बचाने आ पहुंचा था। वो सोल्जर्स पर झपट झपट कर उन्हें मारने लगा, लेकिन दूसरे ही पल सोल्जर्स ने रे को गोलियों से छन्नी कर दिया। रे को खत्म करने के बाद सोल्जर्स क्लेयर और जोई की ओर मुड़े, लेकिन तब तक क्लेयर जोई को लेकर वहां से भाग चुकी थी। उसने जोई को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद खूंखार होकर उन सोल्जर से भिड़ गई। वो गजब की फुर्ती से सोल्जर्स को झपट झपट कर खत्म करने लगी, लेकिन अंत में एक सोल्जर ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया। अब क्लेयर का बचना भी नामुमकिन था, पर तभी डर और गुस्से ने जोई को भी खूंखार बना दिया और वो उस सोल्जर पर झपट कर उसे बुरी तरह पीटने लगी। उसने मार मार कर उस सोल्जर का मास्क ही तोड़ दिया, जिससे हवा में फैले वायरस के संपर्क में आने से वो सोल्जर भी इन्फेक्ट हो गया। तब क्लेयर ने जोई को शांत कराया और उसे वहां से लेकर एक टनल में आकर छुप गई। रात भर वे दोनों उस टनल में ही छुपे रहे। तभी अगली सुबह उस टनल में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो कोई और नहीं, क्लेयर के पड़ोसी का बेटा जोई था। जोई क्लेयर और जोई को लेकर एक गुप्त अंडरग्राउंड सुरंग में पहुंचा, जहां जोई के माता पिता और उनके साथ कई और सर्वाइवर्स छुपे हुए थे। हैरानी की बात ये थी, वो सभी भी इन्फेक्टेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर काबू पाना सीख लिया था। यानी वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं। वो तब भी खतरनाक बनता था जब इंसान डरता था या गुस्से में खुद पर काबू खो देता था। असल में समस्या वायरस नहीं, बल्कि मिलिट्री और सरकार की लापरवाही थी। उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना सही जांच के मासूमों को संक्रमित समझकर मारना शुरू कर दिया। इंसानियत को बचाने के लिए वो अपनी ही इंसानियत भूलकर शैतान बन चुके थे। हालांकि अब क्लेयर और जोई बाकी सर्वाइवर से मिलकर खुश थे। पास्ट भुलाकर उन्होंने अपनी नई जिंदगी का स्वागत किया। और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त।